अभी भगत सिंह को पढ़ना। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, तभी जाकर के उन्होंने मासिक कोर्ट के अंदर जाके धमाका किया था। सुनील जी, कल जो सिंधु बॉर्डर पे घटना हुई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कल सिंधु बॉर्डर पर हरकत हुई है वो बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इस चीज़ से अपने आप को अलग किया है, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन में हुआ, आप कह रहे अलग किया है? देखिए, आंदोलन में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी बाहर का आ सकता है, अंदर का आ सकता है, लेकिन निंदनीय है घटना। लेकिन धर्म के लिए जो उन लोगों ने किया अपने धर्म के लिए, वो उनका धर्म उनको सिखाता है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मुसलमान एक गौ मांस के सिर्फ बहम होने पर लोग उसको पीट करके मार देते हैं, क्या ये सही है? अगर वो सही है तो इन्होंने अगर अपने धर्म के लिए किसी को मारा है तो इनके धर्म के लिए भी सही है ये, क्योंकि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते और ना ही सहते। ऐसा करना कहाँ सही है कि हाथ काट? आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी मुसलमान का बच्चा ही होता और उसका वो गाय का मांस का उसके पास ये होता बस झूठ में, और उसको पीट पीट के मार देते, वो कहाँ का इंसाफ है? वो कौन सा इंसाफ है, मुझे बताइए। सिर्फ बहम होने पे कि भाई इसके पास गौ मांस है, मुसलमान का आदमी है, तो हिंदू धर्म में वो जायज़ है और सिख धर्म में नाजायज़ होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को एक कचरे में फेंक देना या नाली में फेंक देना, तो वो अपमाननीय है। वो तो एक आरोप होगा ना, उसने आरोप की बात नहीं है। अपने धर्म के लिए उन लोगों ने जो किया वो ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, जो उन्होंने किया अपने धर्म के लिए किया है। वहाँ आदमी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, वो बार बार यही बात कहते हैं कि किसान बिल्कुल हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। हिंसा पे उतारू किसान नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के, जब तुम विज साहब का जिक्र करते हो तो उसके साथ साथ में खट्टर का भी जिक्र कर लिया करो। वो खच्चर भी क्या कहता है कि अपने लठे ले लो, लठ ले लो, अपने आदमी खच्चर है ही। वो खच्चर दिख नहीं रहा तुम्हें? मुख्यमंत्री प्रदेश का होगा, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर ऐसे आते किसान इतने परेशान हो रहे, उस दिन से परेशान क्यों होते? दोबारा बना, गठबंधन के साथ बना, सरकार ने तो नकार दिया था ना जनता ने। तो बात यही आती है कि वो आदमी कह रहा है अगर भाई इनके जैसे हो जाओ, भाई अपने आदमी तैयार कर लो, उसमें प्लांट कर दो, जाकर के इन पर लठ बरसाओ, डंडे बरसाओ। तो हिंसक तो आंदोलन को सरकार कर रही है और सरकार चाह भी रही है कि किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को कुचले। कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए लगा दिए, लेकिन इनसे आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा। अब ये कल की जो घटना हुई, कल मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी बताया था, मगर भाइयों आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अंधभक्तों को एक काम मिल गया है कि इनको खालिस्तानी साबित करना। इनका काम है, जब ये बताएंगे कि इसके अंदर खालिस्तानी प्लांट किए गए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले भी 5 हमारे जवान शहीद हैं, 5 में से 4 जो जवान थे वे सिख हैं। और इनको खालिस्तानी कहने से पहले पूरे 1 साल का उठा करके देख लेना हिसाब कि 1 साल में कितने सरदार शहीद हुए हैं शहादत में बॉर्डर पर। क्योंकि इन लोगों का तो काम सिर्फ एक है कि इन लोगों को खालिस्तानी बताना, हमें आतंकवादी बताना, देशद्रोही बताना। क्योंकि अगर भाजपा में हम लोग चले जाएं तो हम सबसे बड़े देशभक्त हो जाएंगे, और भाजपा से बाहर है तो हम देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म के बारे में ऐसा ना दुष्प्रचार करें। टिकैत जी तो देशभक्त हो गए। टिकैत जी देशभक्त है और क्या, जब भाजपा के सलाहकार बन गए हैं तो देशभक्त तो हो गए ना। किस दिन बने भाजपा के सलाहकार? लखीमपुर खीरी। ये तुम्हारा धोखा है, ये तुम बहम में हो। समझिए बात को, पहले समझने का प्रयास करिए। आप भाजपा की चर्चा करके कोई बड़े पत्रकार नहीं हो जाओगे। समझने का प्रयास करिए आप लोग कि जिस दिन लखीमपुर खेड़ी में गए, वो भाजपा चाह रही थी वहाँ का आंदोलन का माहौल खराब करना। अगर टिकैत साहब वहाँ जा करके उस फैसले को कंट्रोल ना करते, वो फैसला ना कराते, तो भाजपा उसको तोड़ देती और वहाँ जाने के बाद दंगे होते या कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करती वो कि जिससे हमारा आंदोलन समाप्त हो जाए और उनको हमें उठाना आसान हो जाए। सुनील जी, लोगों का तो कहना ये भी है कि जो अब सजा की बात हो रही है वो कांग्रेस ने उठाई है, ना कि टिकैत जी ने। हर कांग्रेस गई होगी रात में वहाँ पे। प्रियंका गांधी जी कर प्रियंका गांधी कहाँ गई रात में? हम गए सुबह 4:30 बजे पहुँचे, प्रियंका जी तो रास्ते में ही कर ली गई थी नजरबंद। उसके बाद उन्हीं ने तो उठाए हैं सवाल। ये तो जब सुबह, जब आप एक काम करिए, 4:30 बजे की, सुबह 4:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको उठा करके देख लीजिए। उस टाइम में टिकैत साहब ने क्या कहा है, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों ने क्या जिक्र किया उस चीज़ के अंदर। हमने कहा है कि सरकारी नौकरी, उसका 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इनको 302 के तहत मुकदमा। तो 45 लाख में कैसे? देखिए, पैसे से किसी की ज़िंदगी को वापसी नहीं लाया जा सकता।
अगर आप ये मानते हो। जब 45 लाख देखिए वो तो सिर्फ एक मदद है, और जैसे आज जांच चल रही है, लेकिन सरकार से हमने यही कहा था कि भाई इसका जो पिताजी है टैनी, उसको आप बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन सरकार आज भी नहीं कर रही, क्योंकि सरकार आज भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। और ये सोचने का विषय, मेरे देश का दुर्भाग्य है ये कि एक आदमी मंत्री होते हुए अपने लड़के की जांच करा रहा है। अगर इतना ईमानदार था, इतना सही व्यक्ति था, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त। बाल्यान जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जो मरने वाले थे उसमें से कोई बड़ा किसान नेता या किसान नेता का लड़का होता तो क्या इस समझौता होता? क्यों मरने वाले में किसान नेता क्यों नहीं है? तेजिंदर सिंह विर्क बड़े नेता नहीं है? तराई क्षेत्र से आते हैं, तराई क्षेत्र के अध्यक्ष है वो, उनको टारगेट करके मारा गया है। आज तक भी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप पता लेने गए कोई आदमी या कोई सी पार्टी वाला आदमी पता लेने गया है? बाद में तो कह देंगे भाई ये नेताजी तो आगे, अभी भी मैदान तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीरियस है उनकी हालत। किसी ने जिक्र किया उस चीज़ के बारे में? या इन भाजपा वालों के लिए जो जनता है, ये किसान भाई है, ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? जब चाहे जब कुचल दो, जब मन में आए इनका तभी कुचल देंगे हम लोगों को। ये तो हर जगह होता है ना, कहाँ होता है? अरे भाई ये हिटलर शाही पे चलते हैं। ये गोडसे को मानते हैं, गोडसे के भगत है, गोडसे ने गांधी जी को मारा था। में आपने देखा होगा पानी की मांग करने पे कि पुलिस प्रशासन ने कितनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करके किसानों को पीटा है। उस बातों पे आप बोलते नहीं। राजस्थान की कोई घटना होती किसानों को, हम क्यों नहीं बोलते? राजस्थान की घटना पे कौन बोला? क्यों नहीं बोले बताइए, कौन नहीं बोला? आप बताएं। भाई जो चीज़ गलत है उस गलत के बारे में जरूर प्रचार किया जाएगा। हम इस चीज़ के बारे में नहीं है वहाँ पे सरकार किसकी है। जो आदमी गलत करेगा, किसी दलित पर अत्याचार होगा या किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग नहीं सहेंगे। अगर नौजवान युवाओं की बेरोजगारी का मसला आएगा उसमें भी हम जिक्र करेंगे। और देश का जो गरीब तबका है, जो रेहड़ी पटड़ी वाले व्यक्ति है, अगर उनके साथ भी कोई दिक्कत आती है, किसान यहाँ से किसान हम साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि वे भी हमारा ही हिस्सा है। और रही बात आप कहते हो पुलिस प्रशासन की, वे पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। क्योंकि जिस दिन वो भर्ती हुए थे, भर्ती होने के समय उन्होंने एक फार्म के अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर लिखा गया था आपका व्यवसाय क्या है। उनका व्यवसाय कृषि या मजदूरी। 99.99% आदमी यही है। वहाँ पे किसी नेता का लड़का नहीं है जिसने जाकर के देश के अंदर सेवा की हो या फौज में भर्ती हो जाकर के। आपने बात की कि कॉलम भरा जाता है जिसमें व्यवसाय कृषि लिखा होता है। 90% सांसदों का भी व्यवसाय कृषि है। जौन से सांसद है उनको तो व्यापार है सांसद बनने के बाद। अगर आज मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता को चला रहे हैं, और ये कहते हैं कि लोग बाग भाई इतने बड़े धर्म के रक्षक है या इतने बढ़िया नेता है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब मोदी जी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो सारे मंत्रियों की पेंशन समाप्त कर दो ना। सब 10-10, 11-11 बार की पेंशन ले रहे हैं, उनको समाप्त क्यों नहीं कर देते? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो एक ही काम किया है कि फूट डालो और राज करो। आप भ्रमित नहीं कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकना सही है? देखिए, जब सबसे पहले मुझे ये बताइए 2013 में ये क्या करते थे? आज अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, इनसे सीखा है हमने। अगर आज पुतले जला रहे हैं, इन्होंने भी बहुत पुतले जलाए हैं। और अगर आज हम पुतला जला करके अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जला, मुख्यमंत्री जी का जला, सबके पुतले जलाए हैं, सबके पुतले जलाए हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ा कभी। और ये भी किसान आज आप सिर्फ एक पुतले को देख रहे हो। पिछले साल भी पुतले जलाए गए थे इनके, जब रावण जला था। और कल भी पूरे भारतवर्ष में रावण की जगह मोदी जी का पुतला फूका है। मोदी और अमित शाह का, अडानी अंबानी का पुतला फूका है। और आज यहाँ पे भी हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जो पुतला जलाया है, हमने सरकार को संकेत दिया है कि या तो तुम संभल जाओ, नहीं तो इस आग के अंदर तुम्हें भी सुहा कर